तो पहला प्रश्न तो आपने कर लिया होगा। अवयवों की कोटि बतानी थी, 3/3 हो गई। अवयवों की संख्या 9 हो गई। हाँ ये चीज लिख देते क्योंकि पहला सवाल है। नहीं भाई 3/3 नहीं है, 3/4 है। क्या है इसका ऑर्डर? कोटि का मतलब ऑर्डर। कितनी रो है इसमें? 3 और कॉलम कितने हैं? 4। ऑर्डर होगा 3/4। अवयवों की संख्या कितनी आ गई? अवयवों की संख्या आप जानते हो इसके अंदर कितने अवयव लिखे? वो हो जाएगी 3 चौक 12। अब आपको ज्ञात करना है अवयव A13। बताओ बताओ बहुत जल्दी। 19। चलो 19। A21 कितना? 35। दूसरी रो के पहले कॉलम का अवयव। A33 -5। A24 5/2 बहुत बढ़िया। A23 2 3 कितना आ गया? 5। हाँ आप क्या करें? 2 4 ये गलत लिखवा दिया बेटा। दूसरी रो के चौथे कॉलम का अवयव। दूसरी रो के चौथे कॉलम। तो पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, उसका चौथा कॉलम पहला दूसरा तीसरा चौथा ये। ऐसे नंबर खत्म हो जाते हैं बोर्ड में। 100 लाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए दूसरा सवाल। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी कितनी कोटियां संभव? अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या है 24। अब अगर किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसमें संभावित कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? संभावित कोटि संख्या पूछा क्या? नहीं, कोटियां पूछी। संभावित कोटियां क्या होंगी? 24/1 होगी। 1/24 24 अवयव होने चाहिए। जो ऐसा दो संख्याओं में गुणा जिसमें एक रो एक कॉलम और गुणा कितनी आनी चाहिए? 24। 4 गुणा 6 6 गुणा 4 और 2 गुणा 12 12 गुणा 2 और 4 संख्या हो गई। तब तो सोचो याद आ जाएगा बताना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो अवयवों की संख्या 13 है तो कोटियां कौन कौन सी होंगी? या तो 13/1 होगी या 13/1। इसमें 13 रो है एक कॉलम, यानी कौन सी मैट्रिक्स हो गई? 13 रो एक कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स है ना। इसमें एक रो है और 13 कॉलम, तो रो मैट्रिक्स। ठीक। यदि किसी अवयव, अगला आप खुद करोगे। ठीक है चौथा सवाल देख लेते हैं। तो तीसरा ऐसा ही है। चौथे में कह रहा है कि अवयव ए है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 है। इसमें जो अवयव है उसका नाम है AIJ। आई और जे की जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग अवयव का निर्माण हो जाएगा। मैं कर देता हूँ। अगर ए का ऑर्डर 2/2 है तो पहला अवयव आएगा, पहली 2 रो होंगी इसमें और 2 कॉलम होंगे। A11 A12 A21 A22 पर इसका ऑर्डर होगा। ठीक। अब अगर मुझे इनके मान मिल जाएंगे A11 A12 A21 A22 सवाल खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ तो दिया ही, बिल्कुल दिया है। कह रहा है पहले पार्ट में ऐसा अभी बनाओ जिसमें AIJ की जो वैल्यू है वो I + J होल स्क्वायर अपॉन ऐसे आपके आदमी कर देते हैं।
A11 बताओ कितना है? 1 + 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 कितना आ गया 2। दूसरा A12 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 3 स्क्वायर 9 अपॉन। फिर अगला आ गया A21 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ए आई जे की वैल्यू है I + j होल स्क्वायर अपॉन। तो जिस प्रधान बताइए 18 में ये कितना हो गया? A22 16/2 ठीक है। तो आपका आगे क्या बना? पहले लिखोगे A11 कितना है 2, फिर लिखोगे A12 कितना है 9/2, फिर कितना है A21 9/2 A22। अरे तो वही समझ लोगे 8 को 8 कहें बटे को अपॉन कहें, इतना क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते 5वां खुद करो। छठा देखो, छठे की तरह ही एक सवाल है जो विशाल ने अभी आते ही डाला था। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था विशाल? सर 5 में। हाँ एग्जाम्पल 5। सर ये तो हो गया मतलब सर 5 में नहीं था और इसमें सर A और B दो के। हाँ बेटा A B की जगह यहाँ पे X Y तरीका दोनों का सेम बता रहा हूँ कैसे। यहाँ क्योंकि दो आव्यूह बराबर हैं, दो आव्यूह तभी बराबर होंगे जब बराबर पोजीशन पे बराबर संख्या है। ये 3 इसमें रो है, एक कॉलम है, इसका एड्रेस हुआ A11 A21 A, यहाँ भी A11 A21 A2। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे आव्यूह के गुण से। ठीक है। अब ये जो y + z का मान कितना है 7, यहाँ रखो। यहाँ रख देते हैं y + z की जगह 7। अब ये x + z, क्योंकि x + z + y कितना है 9, x + z की जगह कितना रखते हैं 5, कितना आ गया 9 y बराबर 6। अब ये x और y के मान उठाकर इसको डाल दो, इसका निकल आएगा x का मान 2 y का मान 4 ऐसे वहाँ होना। ठीक है, 3 समीकरण बनेंगे। अब उनमें से उठाकर 2 को हल कर लो, 3 होंगे ABC, पहले C गायब कर दो, फिर पहले और तीसरे को हल करो, C गायब कर दो। समीकरण किसमें बची A और B में, अपने हल करो। कौन निकलेगा A और B, फिर कौन निकल जाएगा C। जब भी 3 वेरिएबल दिए हो, 3 समीकरण दिए हो, तो आप 3 चरों में से एक चर को पहले गायब कर दो, पहले दूसरी समीकरण लेकर कर दो। अब उसके लिए पहली समीकरण मान लो 2 C है और दूसरी में खाली C है, दूसरे को 2 से गुणा करके घटा दो। ठीक है। अब आपका मकसद क्या है? 3 चरों वाली समीकरण 2 चरों वाली का आना। 2 चरों को हल करके 2 चरों वाली का मान निकलेगा, उसे उठा के जब किसी में भी रख दोगे तो तीसरे वाले का निकलेगा। ये तरीका। सातवां भी ऐसे ही है, तो बहुत ज़्यादा इसमें वही सब होना है जो मैं अभी बता रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A माइनस तुलना करेंगे तो A माइनस बी कितना आ जाएगा -2A माइनस बी कितना आ जाएगा 0, 2A प्लस सी कितना आएगा 5 और 3C प्लस डी कितना आ जाएगा। तो बड़ा आसान कर दिया इसमें, इन्हें ऊपर नीचे रख कर हटा लो। कौन निकलेगा A, यहाँ रख दो, कौन निकलेगा B, A का मान यहाँ रखो, कौन निकलेगा C, और C का मान यहाँ रख दो तो कौन निकलेगा A। आप इंटर में इतना कर सकते हो।
कल कॉपी चेक करूँगा तो ऐसे लिखा हुआ ना मिल जाए, हल कर लेना। जब तुम छोटे बच्चे थे तो ऐसे करते थे, DYS डू योर सेल्फ। 8वां कह रहा है ए एक अवयव है, उसमें AIJ टाइप के अवयव है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n, और ये एक वर्ग अवयव है। तो कब होगा वर्ग अवयव? ABC जब बराबर है, बस C ऑप्शन हो जाएगा इसका, m बराबर। अब तो ऑब्जेक्टिव है, कंक्लूड, ठीक है। अवयव का योग कैसे होता है? अवयव का योग और घटा दोनों में जो अवयव आपके जिस स्थान पे है उसमें से उसी स्थान का अवयव घटता है और उसी स्थान का अवयव जोड़ता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे सवाल में बात। इसके बाद अवयव के गुणधर्म आ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है अवयव के गुणधर्म? पहला कम्प्यूटेटिव, फॉर एडिशन। बात समझिए, जोड़ के लिए अवयव क्रम विनिमय होता है, ये है इसकी। कम्प्यूटेटिव का मतलब होता है ए में बी जोड़ो बराबर आएगा बी में ए। जैसे संख्याओं में होता है वैसे ही आपका ये बराबर का होता है। कम्प्यूटेटिव में क्या होता है? a प्लस बी बराबर बी प्लस, गुणा के लिए नहीं होता है, ये याद रखना। ना घटा के लिए होता है ना भाग के लिए होता है, केवल कम्प्यूटेटिव किसके लिए होता है? जोड़ के लिए। और कम्प्यूटेटिव का मतलब है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। दूसरा साचार्य नियम, एसोसिएटिव। एडिशन। एसोसिएटिव का मतलब होता है साचार्य। इसमें तीन आ जाते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस, यानी तीन अवयव अगर आपके पास है तो पहले दो जोड़ो उसमें तीसरा जोड़ दो, या बाद वाले दो जोड़ो उसमें पहले जोड़ो। उत्तर में आपके कोई फर्क नहीं आएगा, कर सकते हो। योग का तत्समता, existence of identity for addition। योग का तत्समता को हिंदी में, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, उसे तो हमें सीखना ही है, उसके लिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है, बाकी और विषय हिंदी में है। मैथ में हिंदी थोड़ी सी मुश्किल क्लिष्ट महसूस होती है, तो हम थोड़ा सा इंग्लिश में आपको बताएं। हिंदी में किताब में लिखा है, आप घर जाकर उसकी हिंदी लिखें। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का अस्तित्व, तत्समक का अस्तित्व, ठीक। आइडेंटिटी कौन सी होती है? जिसे किसी भी अवयव में जोड़ो उसमें कोई प्रभाव ना, वो होता है जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो जो है वो आपका आइडेंटिटी फॉर एडिशन। जीरो मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें सब जीरो, ए मैट्रिक्स है, जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स होगा। तो जब उसे किसी अवयव में जोड़ोगे एरिया आएगा। इसके बाद योग का प्रतिलोम का अस्तित्व, ये बड़ा खतरनाक नहीं, ये भी खतरनाक है, आसान। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, एडिटिविटी मतलब अगर आपके पास ए है तो 100% आपके पास बी होगा, जिन दोनों का योग कितना आ रहा होगा, जहां बी जो होगा वो हमेशा माइनस है। ऐसे होता है, दो में क्या जोड़ोगे? जीरो आ जाए, माइनस टू, ठीक है। हर संख्या में उसका नेगेटिव जोड़ने पे उसका उत्तर जीरो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। आगे के अदर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। प्रॉपर्टी फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि किसी संख्या से अगर आप मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हो तब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास मैट्रिक्स है ए,
और ए आई जे टाइप के अवयव है, m क्रॉस n उसका ऑर्डर। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ 2 ए निकाल, 2 लिखा मतलब तो 2 गुणा ए आई जे होगा, तो क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा 2 गुणा ए। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर मैट्रिक्स को कोई अवयव गुणा कर रहा है तो मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक अवयव को गुणा करेगा। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है 2 3 5 8 7 3। अगर मैं कह रहा हूँ 3 ए निकालना है, 3 गुणा 2 3 5 8 7 3, ये 3 जो है प्रत्येक अवयव को गुणा करें, 6 9 15 24 21। समझ आ गया? केवल इतना ही है। उसके अलावा पहली प्रॉपर्टी कुछ ऐसे दे रहा है k इंटू ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसने दे दी कि k प्लस एल इंटू ए होगा। दोनों का मतलब अगर किसी वास्तविक संख्या से दो मैट्रिक्स के सम, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, उनको गुणा किया जाए तो ये बराबर होगा, ये सामान्य नियम का पालन करें। तो मैट्रिक्स नहीं चाहिए ना, मानोनी में ब्रैकेट ऐसे खुलती है नहीं खुलती, तो सामान्य नियम का इसमें पालन होगा, ये ब्रैकेट के अंदर चला जाए। आपको ये बहुत आसान बात लग रही है, ये क्या बताने की बात है, जब ब्रैकेट के बाहर अगर अंदर गुणा करेंगे, है ना, जैसे जैसे मैट्रिक्स चलो थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, अभी आसानी बना देंगे, मुश्किल नहीं है। अब 2 संख्याएं जोड़ लेंगे, उससे किसी मैट्रिक्स की गुणा होगी, वो बराबर हो जाएगा ए प्लस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन पे बात करते हैं। आव्यूह की गुणा, अच्छा सीधे सीधे आव्यूह की गुणा के तो हमने जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, अब हम सीखेंगे आव्यूह का गुणा। ये ध्यान से समझना इसको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक आव्यूह ए है, ए आई, इसका ऑर्डर है m गुणा है। एक आव्यूह बी है, इसका ऑर्डर है बी आई जे टाइप का, इसका ऑर्डर है p गुणा 2। तो जैसे एडिशन होता है उसके लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 आव्यूह तभी जुड़ेंगे जब उनका ऑर्डर सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो जो दूसरे ऑर्डर पे होगा वहाँ पर पता लगा पहली जगह पर है ही नहीं जोड़ने के लिए। क्लियर होगी? गुणा में ऐसा नहीं है। पहली बात तो आव्यूह का गुणन संभव होगा, वो तभी संभव होगा जब ए क्रॉस बी संभव होगा यदि n बराबर, कि पहला जो आव्यूह है उस आव्यूह का जो कॉलम है वो दूसरे आव्यूह के रो के बराबर होगा, तभी आपके पास ये संभव होगा।